Good morning students, 7th class. Welcome again in your science class after 2 days. And बच्चों happy Raksha Bandhan again. Students, we are going to start your third chapter in science, fiber to fabric. Fiber to fabric means रेशे से कपड़े तक यानी रेशे से वस्त्र तक. तो let's see about your third chapter. बच्चों इन क्लास 6 यू हैव, इन क्लास 6 मीन्स योर प्रीवियस क्लास, ठीक है. इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. आपने कुछ ऐसे रेशे देखे जो पौधों से प्राप्त होते हैं. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. आपने वूल और सिल्क भी देखा जो किससे प्राप्त होता है, एनिमल से प्राप्त होता है. वुड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश, मतलब हेयर. फ्लीश का मतलब सॉफ्ट हेयर होते हैं. हॉप फ्लीश मीन्स हेयर ऑफ शीप और याक. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. आपने ये भी देखा कि जो ऊन है वो भेड़ या याक के मुलायम बालों से प्राप्त होती है. और सिल्क जो है, रेशम जो है, वो सिल्क के कीट के जो कोकून होते हैं, लार्वा होता है छोटा बच्चा उसका, उससे प्राप्त होते हैं, ठीक है, सिल्क मोथ से. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी येल्ड फाइबर्स. क्या आप जानते हो क्या कि शिप के बॉडी पर लगे हुए या पाए जाने वाले कौन से बालों से जो है ऊन बनाई जाती है. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स. और आपको पता है कि इस रेशे से ऊन किस तरह से बनाई जाती है जिसको हम लोग स्वेटर बनने के लिए बाज़ार से ख़रीदते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवेन इनटू साड़ीज़. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई to find answer to these questions. And your first topic is now start animal fibers, ठीक है ना. we can classify the natural fibers into two groups. First is animal fiber and second other is plants fiber. And in animal fibers two types of fibers are here, wool and silk. So first type of animal fiber is wool. वूल कम्स फ्रॉम sheeps, goats, yak and some other animals. कहाँ से मिलता है वूल जो है वो? फ्रॉम sheeps, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. और इन वूल येल्डिंग एनिमल्स की बॉडी पर जो है वो हेयर्स पाए जाते हैं. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर. क्या आप सोच सकते हो, कभी सोचा आपने या आप जानते हो क्या कि इनके शरीर के ऊपर ऐसा थिक लेयर जो बालों का वो क्यों पाया जाता है? हेयर्स ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर, ठीक है. एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर. इन बालों में बहुत सारी हवा भर जाती है और एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, एक पुअर कंडक्टर है हीट के लिए, ठीक है. ऊष्मा का संचालन नहीं करता. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. और जैसे कि आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म. इसीलिए सर्दी के दिनों में ये जो हेयर्स हैं वो इन एनिमल्स की बॉडी को वार्म यानी गर्म रखते हैं. वूल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स. और वूल जो है वो इन्हीं बालों से प्राप्त की जाती है. गो अहेड. एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड दोज ऑन योर हेड. डू यू any difference which are seams can and which one is so which are seams coarse and which one is soft. कभी आपने अपने सिर के बगल के बॉडी के बालों को टच करके फील किया कि कौन से हार्ड हैं और कौन से सॉफ्ट हैं. सो वी विल सी हियर. like us the hairy skin of the sheep has two types of fibers that forms its flesh. इसी प्रकार भेड़ के शरीर पर दो तरह के बाल पाए जाते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज द कॉरेज बियर्ड हेयर्स एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर्स क्लोज द स्किन. दो तरह के होते हैं, एक जो दाढ़ी के बाल होते हैं कठोर वैसे, और दूसरे जो है वो स्किन पे पाए जाते हैं, शरीर पर वो सॉफ्ट बाल होते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. और जो सॉफ्ट हेयर होते हैं बॉडी पे उनसे वूल बनाई जाती है. Some breeds of sheep possess only fine under hair
their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offsprings such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. देखो कुछ जो भेड़ें हैं जो जिनके ऊपर केवल सॉफ्ट बाल पाए जाते हैं, ऐसे पेरेंट्स को चुना जाता है नई तरह की जैसे सॉफ्ट हेयर वाली ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देने के लिए। तो इस प्रकार से जो सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शेप्स इज़ टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और इस प्रकार के प्रजनन को या इस तरह से पेरेंट्स का चुनाव करके और उनमें संकरण कराना या उनके जैसी अच्छे गुणों वाली प्रजाति के बच्चों को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, इस तरह गुणों वाले पेरेंट्स को, अच्छे गुणों वाले पेरेंट्स को सेलेक्ट करना है, वो क्या कहलाता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, चयनात्मक प्रजनन कहलाता है ये। और इन साइंस दिस इज़ कॉल्ड या दिस इज़ नॉन एज क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिड स्पीसीज। ओके, it is a ship with thick growth of hair। अब एनिमल दैट येल्ड वूल, कौन से जानवर हैं जिनसे हम लोग वूल प्राप्त कर सकते हैं? सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग तरह की भेड़ें जो हमारे देश में अलग अलग जगह पर पाई जाती है। इन टेबल 3.1 हाउएवर द फ्लीश ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। और केवल मार्केट में मिलने वाली जो वूल है उसके सोर्स जो वो शिप्स फ्लिशेज ही नहीं हैं। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शिप वूल। वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ठीक है, और मोहिर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा। अंगोरा जाति की बकरी से भी प्राप्त की जाती है ऊन। गोट्स फिगर 3.3 में यू विल सी द अंगोरा फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स द अंगोरा गोट इज़ ओनली एंड ओनली फाउंड इन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन हिली एरियाज। वोल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। Wool is also obtained from goat hair. Figure 3.4 the under fur of कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। ये जो कश्मीरी बकरी होती है अंगोरा, इसकी वूल बहुत सॉफ्ट होती है, हेयर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवेन इनटू फाइन शॉल्स, और इनसे बहुत बढ़िया किस्म के शॉल बनाए जाते हैं कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। आप जानते हो द पश्मीना शॉल ऑफ कश्मीर इज़ फेमस इन आवर कंट्री और अब्रॉड। द फर मतलब हेयर्स ऑन देयर बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल, और ऊँट के शरीर के ऊपर भी बाल पाए जाते हैं, उनसे भी वूल बनाई जाती है। फिगर 3.5 देखिए, लामा एंड अपेका फाउंड इन साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में लामा और अपेका नामक दो जंतु पाए जाते हैं। इज ऑल्सो येल्ड वूल, उनसे भी वहाँ पर ऊन बनाई जाती है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। आपको ऐसी पिक्चर्स जो है वो एक्टिविटी 3.2 देखिए बेटा, आपको ये एक्टिविटी जो है वो डू इन योर नोटबुक। क्या करना है? कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। आपको ऐसे एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करना है जिनके बालों से ऊन बनाई जाती है। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, और इनके पिक्चर्स को काट करके आपको कहाँ चिपकाना है? आपके स्क्रैप बुक में चिपकाना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, यदि आपको पिक्चर्स नहीं मिलती है, ट्राई एंड ड्रॉ दैम फ्रॉम द वंस गिवन इन द बुक। तो आपकी जो बुक में दे रखी है उसमें से अगर आपको पिक्चर नहीं बनती तो वहाँ से आप ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री। और आप जो है वो ये भी जानने का प्रयास करें, ये भी फाइंड आउट करें आप लोग कि जो भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, याक है, इनको जो है वो लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में क्या कहा